वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 49 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर ग्रीन स्किल्स को। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो इस वीडियो में हमने समझना है कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, और साथ ही में हम समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है। तो सबसे पहले कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स का हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स जो है वो एक गिफ्ट की तरह है ह्यूमन काइंड के लिए, जिनकी मदद से हम एक कंफर्टेबल और पीसफुल लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन जो फास्ट डिप्लीशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो, नेचुरल गैसेज हो, वाइल्ड लाइफ है, ऑयल है, पेट्रोल है, कोल है, तो एक मेजर कंसर्न बन जाता है आजकल। यानी कि इन सभी को अगर हम इनका डिप्लीशन जो है वो काफ़ी हाई रेट में होगा तो आने वाली जनरेशन इनका यूज़ नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं सॉइल कंजर्वेशन, कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग। ग्रेजिंग में हमने कंट्रोल करना है या ओवर ग्रेजिंग में हमने कंट्रोल करना है। देन मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को हमने बरकरार रखना है। जैसे कि आपका प्रॉपर इरिगेशन है, मैन्योर है, फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है रीफॉरेस्टेशन, हमने प्लांट्स को यहाँ पे ग्रो करना है, प्लांट्स हमने लगाना है। इसके अलावा आपने हिली एरिया में देखा होगा टेरिस फार्मिंग की जाती है। और लास्ट है आपका प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये आपका वेस्ट यहाँ पे होगा, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सभी की मदद से आप कर सकते हैं सॉइल को कंजर्व। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आता है वाटर कंजर्वेशन। जैसा कि आपको पता है कि जो अर्थ है वो आपका 70% जो कवर्ड है वो वाटर से हो। वो वाटर आपका ग्लेशियर में हो सकता है, ओशियन में या रिवर्स में हो सकता है। और केवल हमारे पास अवेलेबल 1% ही पानी है, केवल 1% हमारे पास फ्रेश वाटर है जो कि ह्यूमन काइंड के लिए अवेलेबल है, जिसको वो यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे वाटर को कंजर्व करने के लिए कुछ बेसिक यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे कि हम स्मॉल चेक डैम्स को क्रिएट कर सकते हैं, आपके टैंक हैं, रिजर्वायर है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको हम रिचार्ज करें। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है या कलेक्ट जो रूफ टॉप है वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं इन मेथड से भी। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्स हैं उनको हमने यहाँ पे रिन्यू करना है, और साथ ही में हम रिचार्ज कर सकते हैं रेनी सीजन के अंदर उन्हें, यानी कि रेनी सीजन में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। चेक डैम की मदद से, आपका टैंक एंड रिजर्वायर की मदद से वाटर को हम स्टोर भी करके रख सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसको यूज़ करें। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में जैसे आपने एलईडी लाइट्स को यूज़ करना है, जो नॉर्मल लाइट होती हैं उसके बदले अगर आप एलईडीज़ को यूज़ करते हैं तो ये आपका कॉस्ट को भी कम करेगा और ये हार्मफुल भी नहीं होता। देन आपका है यूज़ मैक्सिमम डे लाइट। आप डे लाइट को मैक्सिमम यूज़ कीजिए, और डे में आपने जो आपके अप्लाइंसेज हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको आपने ऑफ रखना है। इसके अलावा यूज़ एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेज। जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेज हैं या मशीन्स हैं उनको आपने यूज़ करना है जो ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। इसके अलावा स्विच ऑफ अप्लाइंसेज व्हेन नॉट इन यूज। जब आपके अप्लाइंसेज यूज नहीं होते तो सिंपली आपने उनको स्विच ऑफ रखना है। देन आपका आ जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है वो प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन होता है फॉरेस्ट का। इसके अंदर आ जाता है क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट, और साथ ही में जो फॉरेस्ट फायर हैं ये आपका मेन कॉज होता है लॉस ऑफ फॉरेस्ट का। इसके अलावा आपका नेचुरल कुछ कैलेमिटी होती है तो वो भी आपका एक मेजर आपका कॉज है फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे आपका लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, इसकी वजह से भी फॉरेस्ट को कई ज़्यादा डैमेज होता है। अब हम यहाँ पे फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे हम मिनिमम यहाँ पे यूज़ करें जो आपका वुड है फायर के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, जैसे कि आपका हाउस एंड फर्नीचर हम क्रिएट करते हैं फॉरेस्ट वुड से। देन हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रेजेंट में यूज़ करें, प्रेजेंट की नीड को कंप्लीट करें, और साथ ही में हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें हमारी फ्यूचर की जनरेशन के नीड को भी, यानी कि उनके लिए भी हमने इस तरीके से डेवलपमेंट करना, सिंपली इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड भी कंप्लीट हो और फ्यूचर की जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करना पड़े। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट जनरेशन, और साथ ही में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट दियर ओन नीड, यानी कि हमारी भी नीड पूरी हो ऐसा हम डेवलपमेंट करें और फ्यूचर की भी नीड कंप्लीट हो।
देन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर या आपका ग्रीन इकोनॉमी क्या है उसको हम यहाँ पे अब समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या क्या करना है, रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इम्प्रूविंग रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि एक्सेसिव यूज ना करें और इम्प्रूव हमने करना है रिसोर्स कंजर्वेशन को। देन आपका है रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, जो वेस्ट है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं या उसको हम चाहें तो बार बार उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं जब तक वो यूज़ करने लायक रहता है। देन आपका आता है प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमने लगाने हैं जिससे कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो भी ज़्यादा हो। देन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना करें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, जो कि एम करती है रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल रिस्क, यानी कि जो इसका मेन एम होता है कि इन्वायरमेंटल रिस्क जो है उसको कम किया जाए और इकोलॉजिकल स्कैरसिटी यानी कि जो कमी है उसको कम किया जाए, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे विदाउट डिग्रेडिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना अगर कोई हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं कि ये ग्रीन डेवलपमेंट या सिंपली ग्रीन इकोनॉमी है। अब कंपोनेंट क्या क्या होते हैं ग्रीन इकोनॉमी के, जिसमें आपका रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ग्रीन बिल्डिंग होती है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है जिसमें आपका आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने देखे होंगे, वाटर मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है और लैंड मैनेजमेंट है। तो आई होप आपने पूरा यहाँ पे यूनिट समझा होगा। तो इसके बेसिस पे जो डेफिनेशन निकल करके आती है ग्रीन स्किल्स की वो है द स्किल्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रमोटिंग ग्रीन इकोनॉमी आर कॉल्ड ग्रीन स्किल्स। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में तो यही आप लिखेंगे, द स्किल्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रमोटिंग ग्रीन इकोनॉमी आर कॉल्ड ग्रीन स्किल्स। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट भी खत्म होती है और साथ ही में हमारा पार्ट भी खत्म होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अब एक एक चैप्टर के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 49। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 50।